माना जा रहा है कि विपक्ष बजट पर आज घेर सकता है सरकार को। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनकर पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, कई विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है, इस तरह की संभावना। सदन में नजूल बिल हो सकता है पास, और आज विधानसभा में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। विपक्ष हंगामा कर सकता है, तमाम मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश कर सकता है, ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो कई विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। जिस तरीके से बीते दिन लव जिहाद को लेकर के रुख रहा था और उसको लेकर के सरकार की तरफ से जो प्रावधान थे सजा में बढ़ोतरी को लेकर के, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रुख लोगों के बीच में भी रहा, सदन के बाहर तक इसकी चर्चा रही। और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का, यानी कि मानसून सत्र का तीसरा दिन आज है। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। तमाम क्षेत्रों को यहां पर देखिए बजट में जगह दी गई है। और अगर बात करें शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, बुनकर की और उद्योग की, तो अलग अलग क्षेत्रों को यहां पर जो राशि है वो आवंटित की गई। लेकिन इसके अलावा देखिए, ये भी आसार है कि आज विधानसभा में विपक्ष हंगामेदार जो रुख है वो अख्तियार कर सकता है। यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहेगा। अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। किस तरीके से तस्वीर आती है सदन से वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनकर पर भी चर्चा होनी संभव है। निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गया। निखिल, देखिए जिस तरीके से बीते दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया सरकार द्वारा और आज इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, क्या संभावना है, किस तरीके से आज तस्वीर रह सकती है सदन के भीतर से? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आपको पिछले 2 दिनों की सदन की दिखाई पड़ी, आज भी उसी तरह की होने वाली है। विपक्ष के निशाने पर सरकार होगी और विपक्ष उस बजट को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगा जो सरकार की तरफ से पेश किया गया है। पिछले आप 2 दिनों की अगर कार्रवाई की आप बात देखें तो आप लगातार जो है वो सरकार और विपक्ष के बीच में खींचतान आपको सदन में दिखाई पड़ी और वही तस्वीर आज भी दिखाई पड़ेगी। बजट सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया है, उस पर चर्चा होनी है। ये बजट कैसा होगा, किन किन मदों में इसमें खर्च किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगा। तमाम प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, जिनके जवाब जो है सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को देना होगा सदन में। तो आज भी सदन हंगामे भरा होगा और जिस तरह से आपने 2 दिनों में देखा कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, तो वो दबाव आज भी आपको सदन में दिखाई पड़ेगा। चूंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी कर रखी है, तो आज भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो या बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं सरकार का, लेकिन इसके अलावा देखिए, हम जब अनुपूरक बजट देखते हैं तो तमाम जो क्षेत्र है, तमाम वर्गों को, तमाम तबकों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो या फिर अन्य जो तबके हैं उन्हें लेकर के अगर हम कहें तो तमाम तबकों को इसमें ध्यान में रखा गया है। लेकिन अगर इसके अलावा आज कई अन्य विधेयक भी है जो कि पास हो सकते हैं, इसको लेकर के भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत सारे आज विधेयक भी पेश किए जाएंगे सदन में जिस पर चर्चा होगी। मैंने इससे बताया कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने विपक्ष के, जिन्होंने तमाम सरकार से सवाल पूछा है। इसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक जो है वो सरकार से सवाल पूछते हैं, विभागों से सवाल पूछते हैं। तो उन सवालों को लेकर आज चर्चा होगी, उन सवालों के आज विधायकों को जवाब मिलेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि केशव मौर्य ने जो है वो इस बात की जानकारी मांगी थी कि अभी तक जो है वो संविदा में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपको जो विधायकों ने लगाए हैं, उन सवालों के जवाब आज सदन में सरकार को देना होगा। जब भी अनुपूरक बजट पेश होता है, बजट के अगले दिन सवालों पर चर्चा होती है, बजट को लेकर भी जो है वो बिल्कुल निखिल, और क्योंकि सत्र लगातार जारी है, कहीं पर शायराना अंदाज देखने को मिलता है, कहीं कोई किसी के पैर छू लेता है, ये तस्वीरें हम देखते हैं, अमूमन सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए निखिल। बढ़ेंगे आगे। बिजनौर, शामली, अलीगढ़, प्रतापगढ़, अनगिनत शहर और अनगिनत लव जिहाद के मामले।